एसीसी प्रीमियर कप 2024 की अगर बात की जाए तो बस लगभग आप कह सकते हैं कि 7-8 दिन का ही वक्त जो है वो बचा हुआ है प्रीमियर कप को लेकर। फिर टीम सब पहुंचने लग जाएंगी और मैचेस जो है वो शुरू होंगे। एसीसी प्रीमियर कप जिसे हम एशिया कप क्वालिफायर भी कह सकते हैं जी तो हाँ। गलत नहीं होगा। उसमें अगर हम देखें तो इससे हमने जो प्लेलिस्ट बनाई है एसीसी प्रीमियर कप की, वहां पर हमने ऑलरेडी 2-3 वीडियोस डाली हुई थी जो अगर हम देखें कुछ ऐसी है कि कौन सा ग्रुप जो है थोड़ा टफ है, कौन से ग्रुप में जो टफनेस थोड़ी सी कम है। टफनेस दोनों में ही है, जरूर लेकिन जी क्या वीडियोस है जाकर एक बार जरूर चेक करिए। उसके बाद बाकी जो 6 टीम्स होने वाली हैं, 4 जो फेवरेट्स के अलावा, उनके बारे में मैंने डिस्कशन वहां पर की है, उसको भी एक बार जाकर जरूर सुनिए प्लेलिस्ट को। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो 4 जो फेवरेट्स रहेंगी इस प्रीमियर कप को जीतने की। जो 4 टीमें हैं उसमें हम देखें नेपाल, ओमान, यूएई और हांगकांग। इन 4 टीमों के जो कैप्टन्स हैं उनके बारे में जरा बात की जाए। और देखिए, कैप्टन्स के बारे में जब बात करते हैं तो बहुत सारी चीजें यहाँ पर पैमाने पे आ जाती है। कई कई चीजें, कई कई रिकॉर्ड्स है, फिर कई कई जो इनसाइट्स होते हैं वो अगर आप देखें तो उस तरह से आपके सामने प्रेजेंट नहीं किए जाते जिस तरह से की जानी चाहिए। जरूर इस तरह से बात होनी चाहिए। बिल्कुल। अब देखिए ओवरऑल, अब देखिए कुछ टीमें हैं जो कि बाहर दौरा कर रही है और कुछ टीम है, एक टीम है जो अपने घर में खेल रही है। तो दोनों के अलग अलग रिकॉर्ड्स होंगे, अलग अलग मायने होंगे। उस कॉन्टेक्स्ट में उस तरह से चीजें रख कर डिस्कस करना और फिर देखना कि क्या कुछ निकल कर आ रहा है, क्या कुछ कमजोरियां हैं, क्या कुछ ताकत है, ये सब चीजें बात करना तो कहीं ना कहीं लगता है कि हाँ उस इंसाइट में, फिर उस डिस्कशन में दम होगा। और कुछ इसी तरीके का वीडियो ये हम आपके सामने प्रेजेंट करेंगे। एंड 4 कप्तान है यहाँ पर, रोहित पटेल, निजाकत खान, जीशान मकसूद और मोहम्मद वसीम। ये 4 अलग अलग टीम के कैप्टन है। खास करके जीशान मकसूद को मैं लास्ट में रखता हूं क्योंकि वो एज अ होस्ट टीम यहाँ पर रहने वाले हैं। जो बाकी 3 कप्तान हैं उनका घर से बाहर एज अ कैप्टन टी20 में रिकॉर्ड्स क्या कहता है ये जानना जरूरी है। क्यों ये तीनों घर से बाहर जा रहे हैं और टी20 फॉर्मेट प्रीमियर कप होने वाला है। बिल्कुल, देखिए अगर हम निजाकत खान की बात करें, हांगकांग के कप्तान, तो उनका घर से बाहर जो रिकॉर्ड है, अवे में जो रिकॉर्ड है, वो 27 टी20 में उन्होंने कप्तानी की है अवे में, और उसमें से सिर्फ 10 में उन्हें जीत मिली और 17 में हार है। वहीं पर अगर हम बात करें मोहम्मद वसीम की, तो इन्होंने 15 मैचेस में टी20 अवे में कप्तानी की है, इसमें से इन्हें 9 में जीत मिली है और 6 में हार मिली है। रोहित पटेल की अगर हम बात करें, अवे में उनका रिकॉर्ड, तो 7 टी20 में उन्होंने कप्तानी की है, जिसमें कि 3 में ही उन्हें जीत मिली है और 4 मैचेस 4 टी20 में अवे में उन्हें हार 3 में हार मिली है और एक जो है वो नॉट हाँ, रिजल्ट रहा था जो हांगकांग के खिलाफ बारिश की वजह से मैच धुल गया था अभी। अभी रिसेंट हार, तो 50% रिकॉर्ड उनका यहाँ पर हो जाता है। तो ये बात होगी। और अब बात करते हैं जीशान मकसूद की होम में। देखिए ये चीजें होती है। अब जीशान मकसूद का पूरा रिकॉर्ड उठा के गिरने का कोई फायदा नहीं है क्योंकि वो अपने होम में खेल रहे हैं, जहाँ पर वो काफी खेलते हैं, डोमेस्टिक से लेकर न जाने क्या क्या चीजें वो अपने घर में खेलते हैं। तो उनका होम में जो रिकॉर्ड है वो ये कहता है कि 30 टी20 मैचेस में उन्होंने होम में अपने अब तक कप्तानी करी है, जिसमें 16 में उन्हें जीत मिली है और 14 में उन्हें यहाँ पर हार का सामना करना पड़ा है। लगभग 51 या 52 के परसेंटेज के आसपास आप देख सकते हैं। 50% रोहित पटेल का है, 50 से 52% जीशान मकसूद का है। मोहम्मद वसीम का अगर आप देखेंगे तो लगभग 60 या 62 के आसपास का है, ऐसे बैठेगा। और निजाकत खान का तो बहुत ही खराब है, मेरे ख्याल से 40 के आसपास बैठेगा अगर हम देखें, ऑन अप्रॉक्स के आसपास अगर हम देखें। तो ये बात हो गई कि जो कैप्टन्स हैं जो आने वाले हैं, ये 4 कैप्टन्स, इनका घर से बाहर 3 का क्या रिकॉर्ड कहता है टी20 में एज अ कैप्टन, और जीशान मकसूद का घर के अंदर किस तरीके के हालात है। यानी मोहम्मद वसीम, रोहित पटेल और जीशान मकसूद, इन तीनों के बीच में जो टक्कर है कम से कम कैप्टनसी में वो बहुत ही कांटे की नजर आ रही है। और वो कहीं ना कहीं देखना पड़ेगा कि इस प्रीमियर कप में, और ये भी एक बहुत बड़ा रीजन होगा कि तीनों को देखते ही बनेगा कि आखिर ये 3 किस तरह से कप्तानी करते नजर आते हैं। और निजाकत खान भी। अब देखिए इन चारों के लिए बहुत अलग अलग मायने होंगे एंड एशिया कप में पहुंचने को लेकर। एक क्या होगा, अगर आप यूएई को उठा के देख लें तो यूएई की कॉन्टेक्स्ट से आपको क्यों लगता है कि इनके लिए एशिया कप में बहुत जरूरी है पहुंचना, उनके प्रोस्पेक्टिव से, सबके प्रोस्पेक्टिव से हम बात करें। नहीं, बिल्कुल, देखिए यूएई कुछ है भी नहीं। अगर हम सीधे तौर पर बात करें, यूएई के पास अभी वर्ल्ड कप में भी वो है नहीं, क्वालिफाई किया नहीं है, और एशिया कप उनके लिए एक बहुत बेहतरीन प्लेटफॉर्म और वर्ल्ड कप का राउंड भी बहुत खराब गया था। बिल्कुल सही कहा आपने। तो बहुत जरूरी होगा कि वो इस एशिया कप में अपने आप को क्वालिफाई करें और दिखाएं कि टीम में थोड़ा दमखम है और एक बड़ा इवेंट खेल सके, जहां पर एक ग्लोबली एशिया में ही, क्योंकि एशिया कप आप कहें खाली बात एशिया में नहीं होती, बाहर भी इसकी बात चली जाती है। बहुत पावरफुल इवेंट है अगर हम बात करें एशिया कप। तो ऑब्वियसली इसको यूएई जरूर क्रैक करना चाहेगा क्योंकि एक बड़ा इवेंट वो मिस ऑलरेडी कर चुका है वर्ल्ड कप की अगर हम बात करें। बिल्कुल सही कहा आपने। और वहीं पर अगर आप चले दूसरी तरफ, निजाकत खान जो कि ओमान, माफ कीजिएगा, हांगकांग के जो कैप्टन है, उनके लिए और हांगकांग टीम के लिए तो डेफिनेटली इस तरह के इवेंट्स बहुत ही क्रूशियल हो जाते हैं क्योंकि उनके लिए जब मौका था, अगर हम
देखें ओडीआई स्टेटस गेन करने का, वहां वो कर नहीं पाए। T20 वर्ल्ड कप जैसे जब क्वालिफायर से प्रीमियर कप में गए तो वहां पर भी कुछ खासा नहीं कर पाए। उसके बाद अब यही एक उनके पास मौका रह गया और वो लाइमलाइट में भी रहे हैं पिछले कुछ वक्त से, तो वो एशिया कप की वजह से 2016 और 2018 में जो बैक टू बैक उन्होंने एशिया कप खेला था, उसी की वजह से वो कहीं ना कहीं यहाँ पर रहे हैं। तो ये चीज देखने वाली बात हो जाती है और एशिया कप उनके लिए तो हराने क्रूशियल रहता है कि किसी भी तरह से अगर हम लाइमलाइट बने रहे। वही ओमान की बात करें तो उनके लिए हो जाएगा कि वो आज तक एशिया कप के लिए क्वालिफाई, ये बहुत बड़ी बात। ये हम चुनिंदा टीमों में से 4 टीमों की बात करते हैं। अफगानिस्तान को अब जोड़ लिया, अफगानिस्तान को आप हटाइए, अब वो फुल मेंबर हो गए। नेपाल जो एक था वो भी क्वालिफाई कर गए। यूएई ने एशिया कप खेला हुआ है, हांगकांग ने एशिया कप खेला हुआ है, ओमान ने अभी तक नहीं खेला, जबकि वो 4-5 क्वालिफायर्स उसके भी खेल चुके हैं। तो ओमान के लिए वो बिल्कुल चाहेंगे, बेस्ट चांस है भी, क्योंकि वो उनके घर में हो रहा है और शॉर्टर फॉर्मेट में हो रहा है, तो यहाँ पर देखना पड़ेगा। तो ओमान के लिए इसके एक अलग मायने है, अलग प्रायोरिटी है। वही नेपाल के लिए अगर हम यहाँ पर देखें तो प्रायोरिटी इसलिए हो जाता है, 2 चीजें हैं। दूसरी चीज तो फालतू है, पता नहीं क्यों वो चीज क्रिएट की हुई है, लेकिन पहली चीज की मैं यहाँ पर बात करता हूँ वो ये है कि अभी इस साल में जो जितना भी क्रिकेट अभी तक टीम ने खेला है वो एक फ्रूटफुल रिजल्ट टीम को अभी तक मिला नहीं। बिल्कुल ये साल इतना खासा रहा नहीं। और दूसरी बात, एक अवे में जाकर हमेशा एक क्वेश्चन मार्क रहा है कि अवे में जाकर टीम मैचेस भी कम और कोई सीरीज या फिर कोई इवेंट्स भी बहुत कम जीती है। ये एक प्रेशर टीम के साथ रहा है। अगर ये वो क्रैक कर जाते हैं तो बहुत सारे चीजें जो है वो एक साथ होती हुई नजर आएंगी और वो बैक टू बैक 2 एशिया कप खेलने का रिकॉर्ड भी बना लेंगे, जो अभी तक हांगकांग और यूएई के साथ ही जुड़ा हुआ है। क्या कहेंगे? जरूर बहुत बड़ी बात होगी, क्योंकि अवे में ऑब्वियसली है नेपाल का जो परफॉर्मेंस रहता है वो हमें मालूम है किस तरीके का रहता है। बिल्कुल सही कहा आपने। और अभी रिसेंटली तो हमने होम में भी देखा, वो रिसेंटली था, लेकिन होम में इतना डोमिनेट रहते हैं ऐसी बात नहीं है, पर अवे में जिस तरीके का परफॉर्मेंस, ज्यादा टीम खेलती भी नहीं है वहाँ अवे में जाकर। और एक चीज और है कि जो टूर्नामेंट्स वगैरह होते हैं, बड़े बड़े टूर्नामेंट, वो अवे में ही ज्यादातर आमतौर पर होते हैं, चाहे वर्ल्ड कप क्वालिफायर हो, आपका एशिया कप हो। अगर हम बड़े बड़े इवेंट्स को देखें तो अगर इसमें क्वालिफाई कर बाहर खेलेंगे तो नेपाल की टीम को और मौके मिलते हैं कि वो बाहर जाकर कोई इवेंट में पार्टिसिपेट करें, हिस्सा हो, और बाहर का बाहर भी हो जाएगा मैच, जिससे एक्सपीरियंस प्लेयरों को ही मिलेगा और इवेंट खेलने का भी मौका मिल जाए। बिल्कुल, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि अवे में अगर टूर्नामेंट एक जीतती है, इतनी बड़ी टूर्नामेंट नेपाल, तो डेफिनेटली बहुत सारी चीजें जो है वो धुलेंगी और एक बहुत स्ट्रॉन्ग कहीं ना कहीं मैसेज वो पास आउट करने में कामयाब रहेंगे कि अवे में भी अब कहीं ना कहीं टीम ने कुछ अच्छा करना शुरू किया है। और दूसरे पॉइंट की जो बात कर रहा था वो वेस्ट है, लेकिन फिर भी क्रिकेट बिल्कुल भी नकारता है। और वो ये चीज है कि जिन्हें ये लगा था, कुछ है ऐसे, कुछ झड़ा होगा 5-10% का, जिन्हें ये लगा था कि 2023 वाला फ्लूक कहीं ना कहीं हो गया था, वो चीज कंटिन्यू करेंगे। फ्लूक कुछ नहीं होता, आपको परफॉर्मेंस देनी पड़ती है। जी हाँ, ये फालतू लोगों से सोचते हैं कि वो फ्लूक हो गया था, कभी मेहनत को फ्लूक में बदलना, ये लड़कों की जीतोड़ मेहनत को फ्लूक में बदलना, ये फालतू लोगों की सोच है। जितने भी लोगों ने सोचा था उनको भी करारा जवाब मिल जाएगा अगर आप इसको क्रैक कर देते हैं। जरूरी नहीं है आपको उनको जवाब देना, पहले पॉइंट पे ज्यादा फोकस करें, वो बेहतर है। अवे में टीम अच्छा नहीं करती, ये एक लंबी परेशानी है, ये आज की परेशानी नहीं देख रहे हैं। ये चीज हो जाएगी तो बहुत ज्यादा खुशी होगी। ये नेपाल के पर्सपेक्टिव से अगर हम देखें तो ये चारों के लिए अलग अलग मायने हैं इस एशिया कप क्वालिफायर के। अब जरा चलते हैं कि एज अ इंडिविजुअल परफॉर्मर, एज अ कैप्टन वो किस तरीके के हैं। देखिए, अब कैप्टन आने के बाद एक एक्स्ट्रा प्रेशर होता है। आप एक प्लेयर के तौर पर टीम में होते हैं तो आपको अपनी बैटिंग की रहती है, लेकिन जब आप बैटिंग कर रहे होते हैं एज अ कैप्टन तो आपको बहुत सारी चीजें आपके ध्यान में रहती है। आपको फील्डिंग से लेकर कि मुझे फील्डिंग क्या रखनी है, मुझे बॉलिंग क्या रखनी है, कितना टारगेट मुझे पहुंचना है, मैं कैप्टन हूं, मेरी एक अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आपकी कोच से जितनी बात होती है उतनी प्लेयर्स की बात नहीं हो पाती। आपके क्या डिस्कशन से, आपकी क्या प्लान्स किए हुए, एक अलग माइंड में एक दुनिया चलती है कैप्टन के। उस दुनिया के बीच में अपनी खुद की बैटिंग परफॉर्मेंस भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है कि कप्तान लीड फ्रॉम द फ्रंट करता हुआ नजर आता है या फिर नहीं। इसका एक बहुत बड़ा एग्जांपल है निजाकत खान। बिल्कुल, निजाकत खान रेयर परफॉर्मेंस देते हैं कप्तानी में और उसका टीम पे जो उसका इंपैक्ट पड़ता है वो इतना बुरा है कि रिसेंटली इतना खराब हांगकांग का परफॉर्मेंस रहा है कि कप्तान से कुछ हेल्प टीम को मिलती हुई नजर नहीं आती। एंड शुरुआत में निजाकत खान से करना चाहूंगा। अब यहाँ पर देखिए, फिर से इनसाइट्स की बात हो गई कि कितना जो हम बात कर रहे हैं, जो हम स्टैट्स आपके सामने रख रहे हैं, वो कितना एक्यूरेट है और कितने इंपॉर्टेंट रखते हैं। अब निजाकत खान के पूरे करियर में उन्होंने कितना वो जानकर क्या फायदा। निजाकत खान ने एज अ कैप्टन घर से बाहर निकलकर T20I में कितने रन्स किए हैं, एज अ कैप्टन घर से बाहर निकलकर, वो हुआ ना कुछ फैक्ट, उस पर बात हो सकती है। वो नंबर्स हैं, क्या कहते हैं? जरूर देखिए, 27 इनिंग उन्होंने अवे में खेली है T20I में, 523 रन बनाए हैं, 20 का उनका एवरेज है, बैटिंग एवरेज, 3 50s है, हाफ सेंचुरी, एक नीदरलैंड के खिलाफ, सिंगापुर के खिलाफ और कुवैत के खिलाफ, और 4 30s है,
81 का उनका हाईएस्ट स्कोर है सिंगापुर के खिलाफ जो उन्होंने मारा था, और स्ट्राइक रेट 108.50 की स्ट्राइक रेट, 108 स्ट्राइक रेट है एक बैट्समैन की और एक कप्तान की अवे में जाकर 108 बहुत ही पुअर बैटिंग स्ट्राइक रेट बन जाता है। बिल्कुल 20 का महज एवरेज, 27 खराब, करीब बहुत इनिंग खराब। और 108 का स्ट्राइक रेट। आप ओडीआई में कुछ अच्छे बैट्समैन का, ओपनर्स का 108 का स्ट्राइक रेट देखेंगे, और भूलिए मत ये ओपनर है। जी हाँ, ओपनर है, पावर प्ले की जरूर, एडवांटेज मिलती है, फिर भी इनका स्ट्राइक रेट महज 108 का है और एवरेज महज 20 का है, क्योंकि बहुत ही खराब परफॉर्मेंस रहती है एज अ कैप्टन। नजाकत खान की ओवरऑल भी बहुत खराब है, लेकिन एज अ कैप्टन भी अवे में जाकर T20 आईज में ये उनका हाल रिकॉर्ड कहता है, जो कि डेफिनेटली एक क्वेश्चन मार्क जरूर है टीम के लिए। अगले कप्तान की तरफ बढ़ते हैं एंड यहाँ पर बात करते हैं जीशान मकसूद की। जीशान मकसूद का फिर से वही पूरे करियर की बात करने की जरूरत नहीं है। होम में एज अ कैप्टन T20 आएंगे, उनका बल्ला कितना नंबर अब तक क्रिएट कर चुका है। जरूर 21 इनिंग उन्होंने अपने घर में खेली है T20 आई में, 538 रन, 538 रन उन्होंने किए हैं, 31.64 का उनका बैटिंग एवरेज है, 2 हाफ सेंचुरीज उन्होंने घर में लगाई, एक कनाडा के खिलाफ ही दोनों है, और 4 30s भी, एक शतक भी उन्होंने लगाया है। ये भी शायद कनाडा के खिलाफ ही है। बिल्कुल बिल्कुल नहीं, शायद बहरीन के खिलाफ, बहरीन 102 रन नॉट आउट बहरीन के खिलाफ उन्होंने किए, और 124.53 का उनका बैटिंग स्ट्राइक रेट है। तो स्ट्राइक रेट कहेंगे आप, ठीक है जी हाँ। इतना अच्छा भी नहीं है, इतना बेकार भी नहीं है, बस ठीक स्ट्राइक रेट है, पर एवरेज बहुत अच्छा है। हम कहेंगे आज बहुत बेहतर एवरेज यहाँ में नजर आ रहा है, 31 के करीब का उनका बैटिंग एवरेज, 32 के करीब का शतक है, 4 30s है, 50s भी है, तो बहुत बहुत इंप्रूव परफॉर्मेंस है उनकी घर में अगर हम बात करें। यहाँ एज अ कैप्टन याद रखिएगा, ये सब नंबर्स एज अ कैप्टन जो है उनके T20 आई के नंबर्स हैं। अब दो चीज यहाँ पर है, एक तो जिस राउंड पे वो आते हैं उनका रोल एंकरिंग का बहुत हो जाता है, क्योंकि छोटी सी पार्टनरशिप बिल्डअप करके लेके जानी है। उसके साथ साथ भी 125 का स्ट्राइक रेट मेंटेन किया है, 32 के आसपास का एवरेज है, और वो लगभग 4 ओवर अपने बॉलिंग भी कराते हैं। वो एक ऑलराउंडर है, वो भी हमें नहीं भूलना। यहाँ पर हम सिर्फ बैटिंग की बात कर रहे थे, इसलिए उनका विकेट हमने नहीं जोड़ा। तो जीशान मकसूद का परफॉर्मेंस एज अ कैप्टन घर में T20 आईज में आप कह सकते हैं कि आप इसमें गुड का टिक डेफिनेटली लगा सकते हैं। इंप्रेसिव है, और यानी कि उनसे उम्मीद टीम को बहुत ज्यादा होगी इस क्वालिफायर में भी। अब बात करते हैं अगले कैप्टन के हैं मोहम्मद वसीम की। मोहम्मद वसीम क्योंकि वो घर से बाहर जा रहे हैं टूर्नामेंट खेलने के लिए, तो फिर घर से बाहर एज अ कैप्टन T20 आई में उनके नंबर्स क्या कहते हैं, क्योंकि जानना बहुत दिलचस्प होगा, क्योंकि मोहम्मद वसीम नो डाउट एसोसिएट के वन ऑफ द बेस्ट T20 के बैट्समैन है। बिल्कुल, अगर हम बात करें 15 इनिंग्स उन्होंने अवे में खेली है T20 आई में, 544 रन है, 39 का बैटिंग एवरेज, 3 हाफ सेंचुरीज है, ओमान, सऊदी अरबिया और कुवैत के खिलाफ ये हाफ सेंचुरीज आई है अवे में, 6 30s है, 80 का उनका हाई स्कोर है जो ओमान के खिलाफ है, और स्ट्राइक रेट 167.38 का बैटिंग स्ट्राइक रेट है। कमाल है, टेरिफिक हम कहेंगे इसे, तो गलत नहीं होगा। एक्सेप्शनल ये है इनका, जो भी इनका फिगर दिख रहा है हमें, बैटिंग फिगर एज अ कैप्टन वो बहुत अच्छा है, अवे में जाकर कमाल का है, बाकी दोनों कप्तानों से। बिल्कुल सही कहा आपने। एंड ओपनर है ये, देखिए आप, ये भी यहाँ पर ओपनर है, और पावर प्ले जो इस्तेमाल करते हैं 170 के आसपास का स्ट्राइक रेट, उसके साथ ऑलमोस्ट 39 का एवरेज मेंटेन किए हुए, 6 बार 30 प्लस क्रॉस कर चुके हैं, 3 बार 50, यानी 15 में से 9 बार तो ये चले ही चले, जिसे हम कैटेगरी में जोड़ते हैं चलना। 6 30s है और 3 50s है, तो 9 बार तो ये चले ही चले। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नंबर्स हैं इनके, और डेफिनेटली वो सब हम और आप भी बखूबी जानते हैं कि मोहम्मद वसीम का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है आजकल, तो और सा रहता है यूएई की टीम के लिए। इनका अगर बल्ला चला तो टीम एक अच्छे स्कोर तक पहुंचती है, और टीम फिर मैच में बनी रहती है, और अगर ये आउट हुए तो टीम बहुत स्ट्रगल करती है। तो ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाएंगे अपनी टीम के लिए। अब चलते हैं एक और कप्तान की तरफ, बात करेंगे यहाँ पर रोहित पौडेल की। रोहित पौडेल की अब एक ही बात करेंगे, जाहिर सी बात है जी अवे में खेलने जा रही है। रोहित पौडेल की अब घर से बाहर जो उनकी इनिंग्स अभी तक रही हैं वो निकल कर आई है 6, जी हाँ 7 मैचेस खेले, एक में बारिश की वजह से धुल गया था उनके खिलाफ। 6 इनिंग्स यहाँ पर रही, 159 रन उन्होंने उसमें किए, 26.5 का उनका एवरेज रहा, 2 50s नहीं जो मंगोलिया और मालदीव के खिलाफ आई थी एशियन गेम्स में। 61 का हाईएस्ट स्कोर है मंगोलिया के खिलाफ, 130 है, और 155.88 की स्ट्राइक रेट है। स्ट्राइक रेट कमाल, बहुत अच्छी, बेहतरीन स्ट्राइक मेंटेन की हुई है, उसमें कोई दोराय नहीं है। एवरेज जैसे हमने पहले कहा, एवरेज मेरे ख्याल से कम 30 प्लस होता है, वो ऊपर आते हैं, और ऊपर आते हैं। और दूसरी चीज और कि अभी इतनी कोई टफ टीमों से उनका सामना होना शुरू नहीं हुआ। जरूर, ये हम देख भी रहे हैं। हम देखें, अगर अभी 6 इनिंग देखेंगे, मंगोलिया, मालदीव्स, इंडिया, एक ही मैच इंडिया के साथ हुआ था, हांगकांग, पीएनजी और फिर पीएनजी, बस ये 6 टीम कर दे तो कोई खास ऐसी कोई बड़ी टीमें नहीं थी, लेकिन उसके बावजूद, और इनिंग्स कम है तो एवरेज थोड़ा और ज्यादा होना चाहिए था, लेकिन इस लिहाज से एवरेज थोड़ा सा और बेटर यहाँ होता। जितना मैंने कहते कि 40-50 होना चाहिए, कम से कम 30-31 होता तो बेहतर, लेकिन फिर भी निसार खान तो बहुत ही बेटर है।
और 27 करीब का उनका एवरेज है यहाँ पर। और स्ट्राइक रेट, कमाल का स्ट्राइक रेट बहुत अच्छा है, ये बहुत बहुत बेहतरीन है। बेहतर। 156 के करीब का उनका स्ट्राइक रेट है, 130 है और 2 यानी 6 में से 3 बार ऐसा हुआ है कि वो चले ही चले हैं, इसमें अगर कोई तरह है नहीं। तो बस एक ही चीज है जो कि एवरेज की बात है, लेकिन ये इनिंग्स बहुत कम है, देखना पड़ेगा इस प्रीमियर कप में बहुत इंपॉर्टेंट रोल उनका भी है। सेकंड थर्ड डाउन वो आ रहे हैं, बहुत आते हैं इंपॉर्टेंट रोल है लगातार। और रिसेंटली उन्होंने टी20 में काफी रन्स भी किए, किए। हालांकि वो बहुत उनसे डिसअपॉइंटमेंट क्रिकेट की रही है हमेशा। और उम्मीद करेंगे कि आगे नहीं ये चीज वो अवॉइड करें और ये चीज ना हो कि इनिंग्स उन्होंने बहुत बेहतरीन खेली है, लेकिन विकेट भी थ्रो उन्होंने अपने आप खुद ही किया है और उसका विकेट कम रहा है। लेकिन वो सब चीजें हम बात की बात है, बाद में कर चुके हैं। फिलहाल अगर हम देखें तो उनसे बहुत टीम को उम्मीद रहेगी, क्योंकि कुशन आसिफ के बाद जो डाउन संभालते हुए नजर आते हैं हमें मिड फेस में, तो बहुत इंपॉर्टेंट बिल्कुल। और तेजी के साथ भी रन्स करते हैं, ऐसा नहीं जी हाँ, वो तेज भी, वो स्ट्राइक रेट उनका बता है जरूर करते हैं और स्ट्राइक रेट भी ये बयां कर रहा है उनका कि वो रन्स करते हैं। बस यही एक प्रॉब्लम जो आपने सही कही, थोड़ा सा वो फ्लो हो जाते हैं उसी के साथ, फ्लो में बहना, और फिर वो ऐसा शॉट खेल देते हैं कि यकीन नहीं होता कि ये बल्लेबाज अभी सेट हुए थे, रन्स कर रहे थे। इतना खराब शॉट हमें देखने को मिलता है। उम्मीद करेंगे कि प्रीमियर कप में कम से कम इससे बचा जाए, और क्योंकि ऐसे इवेंट है, बार बार आपको मौका नहीं मिलता इवेंट्स में पार्टिसिपेट करने का, जाने का और वहां पर क्वालिफाई करने का। गलतियां जितनी कम होंगी उतना बेहतर होगा, और कप्तान से जितनी कम होंगी उतना टीम पर भी इसका असर पड़ेगा। बिल्कुल सही कहा आपने, ये लाइन, लास्ट लाइन आपने बहुत ही बेहतर कही है। तो डेफिनेटली रोहित पराल से भी टीम को बहुत ज्यादा उम्मीदें रहेंगी और डेल क्रिकेट को भी उनसे बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं कि प्रीमियर कप में वो एक बेहतरीन परफॉर्मर टीम के लिए निकलते हुए नजर आएंगे। और इन चारों कप्तानों में देखा जाए तो सबसे ज्यादा नजर तो निजाकत खान पे रहेगी, सबसे ज्यादा, क्योंकि वो सबसे ज्यादा डिसअपॉइंट करते हुए नजर आते हैं। बाकी तो सब परफॉर्म करते भी हैं, लेकिन निजाकत खान की बात करें तो सबसे ज्यादा डिसअपॉइंटिंग कैटेगरी में नंबर 1 पर वही यहाँ पर बैठेंगे। उनके बल्ले से रन्स निकलना मतलब बहुत ही बड़ी बात हो गई। समझ के चलिए कि कई मरुस्थल है वहां पर बर्फ गिरना वैसे हो जाता है। निजाकत खान अगर रन्स निकाल दे और अच्छी एवरेज से रन निकाले कंसिस्टेंसी, ये होता है हुआ देखिए, ये होते हुए हमें दिखता नहीं है। तो ये कुछ बात थी कैप्टन रिलेटेड। तो मैं उम्मीद है कि बहुत ही इंटरेस्टिंग कंटेंट आपको लगा होगा। अगर कंटेंट आपको पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए, बाकी शेयर वगैरह आप कर सकते हैं अपने ग्रुप्स में, फ्रेंड सर्कल में, आप अपने जहां पे भी आप लोग डिस्कस करते हैं क्रिकेट को लेकर वहां पर शेयर करिए, बातचीत करिए, आप अपनी राय रखिए कमेंट बॉक्स में। जरूर चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि प्रीमियर कप की वीडियोस लगातार आपके सामने प्रेजेंट कर रहे हैं। बहुत ये होती है इंटरेस्टिंग डिस्कशन, अलग अलग तरीकों पर बात की जाती है कि कौन घर से बाहर आ रहा है, कौन कप्तानी है, क्या है नहीं है, किस तरह के स्टैट्स है, क्या नंबर्स है। इस तरह की डिस्कशंस कहीं ना कहीं बहुत बेहतर होती है चीजें और समझने के लिए। आप भी अपनी राय जरूर कमेंट बॉक्स में रखिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, बंद रहिए डेल क्रिकेट चैनल के साथ।